नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और न्यूज नेशन एक बार फिर इस बड़ी और एक्सक्लूसिव कवरेज के साथ आपके सामने आ चुका है। आपको बता दें कि आज ड्रग्स मंडली के सुपरस्टार्स को लेकर बड़ा खुलासा होने जा रहा है। ये वो सुपरस्टार्स हैं जिनमें दीपिका फंस चुकी हैं, सारा फंस चुकी हैं, लेकिन अभी कई हीरो हैं जिनका नाम बाकी है। न्यूज नेशन आपको उन तमाम हीरो के बारे में जानकारी देगा, आपको बताएगा कि वो कौन से फिल्मी सितारे हैं जिन पर आने वाले वक्त में एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। बॉलीवुड ड्रग्स केस में 3 और बड़े स्टार के सामने आए हैं नाम। 4 स्टार्स के नाम हमने आपको कल बताए थे अपनी बड़ी कवरेज में, और आज हम एक बार फिर बड़े खुलासे के साथ आपके सामने आए हैं। 3 बड़े सितारे और हैं जिनका ड्रग्स कनेक्शन है। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली के ये 3 बड़े चेहरे कौन हैं, ये हम आपको बताएंगे अब से कुछ देर में। ये कौन से वो 3 बड़े हीरो हैं, 3 बड़े स्टार हैं जिन पर ड्रग्स मंडली में रहने के चलते एनसीबी का शिकंजा कस सकता है, जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये वो लोग हैं जो ड्रग्स के सहारे अपने नेक्सस को आगे बढ़ाते हैं, अपने पूरे गैंग को आगे बढ़ाते हैं। ये 3 बड़े एक्टर कौन हैं, इनके बारे में बड़ा खुलासा हम करेंगे। आपको बता दें कि कल न्यूज नेशन ने 4 स्टार्स का नाम आपको बताया था और आज 3 बड़े स्टार्स को लेकर बड़ा खुलासा न्यूज नेशन करने जा रहा है। अब हम शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि ड्रग्स केस में एस नाम वाले स्टार का हमने खुलासा किया। वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है। आपको बता दें कि एस नाम वाले उस एक्टर का विवादों से नाता रहा है। वो कई बड़ी एक्ट्रेसेस को डेट कर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल हमने 4 बड़े सितारों का खुलासा किया था और आज इस वक्त हम खुलासा कर रहे हैं पहले सुपरस्टार का, या कहिए 5वें सुपरस्टार का। ये वो सुपरस्टार है जिसके नाम का पहला अक्षर एस है। ये वो एक्टर है जिसका नाता विवादों से है, जिसकी पहचान विवादों से है। ये वो एक्टर है जो कई बड़ी एक्ट्रेसेस को डेट कर चुका है। ये वो एक्टर है जो कई बड़ी फिल्में कर चुका है, बड़े नाम वाला स्टार है, और इसका नाता, इसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ विवादों से रही है या फिर बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ विवादों से रही है। कुल मिलाकर ये वो बॉलीवुड का चेहरा है जिसका सीधा कनेक्शन अब ड्रग्स के साथ सामने आ रहा है। ये वो चेहरा है जिसकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। ये वो चेहरा है जिससे एनसीबी आने वाले वक्त में पूछताछ कर सकती है। कुछ अहम जानकारी हम आपको बता दें। आज का ये जो बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, इसमें आप जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये 3 सितारे आपको दिख रहे थे, और ये जो यहाँ पर ये जो आपको काला सा एक किरदार नजर आ रहा है, ये काला सा किरदार कौन है, इसका खुलासा न्यूज नेशन अपनी इस बड़ी कवरेज में कर रहा है। हम आपको बताएंगे कि ये जो स्टार है, इस स्टार का नाम का पहला अक्षर एस है। इसको गुस्सा बहुत आता है। देखिए, इसके बारे में अब तक आपने जो मीडिया में बातें सुनी हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि वो कौन सा बॉलीवुड का सितारा है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। वो कई बड़ी एक्ट्रेसेस को डेट कर चुका है। ये इस सुपरस्टार की पहचान है, वो नेपोटिज्म गैंग का बड़ा सरदार है। ये वो शख्स है जिसके नाम का पहला अक्षर एस है। उसको गाने का भी बहुत शौक है। इस तरीके की लगातार वीडियो सामने आती रही हैं जिसमें वो शख्स गाता हुआ नजर आता है। वो सड़कों पर साइकिलिंग करता हुआ भी नजर आता है। ये वो बॉलीवुड का सुपरस्टार है जो अक्सर सड़कों पर साइकिलिंग करता हुआ नजर आता है। उसकी टीवी से लेकर सिनेमा तक धूम है, यानी सिर्फ वो फिल्मों में नजर नहीं आता, वो छोटे पर्दे पर, वो टीवी पर भी नजर आता है। तो ये न्यूज नेशन का एक आज का बड़ा खुलासा। ये वो सुपरस्टार जिसके नाम का पहला अक्षर एस से, ये वो सुपरस्टार जिसका बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में एक बड़ा हिस्सा है। ये वो सुपरस्टार है जिसकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, जो लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। राकेश, न्यूज नेशन आज एक बार फिर हाजिर है दर्शकों के सामने, एक के बाद एक बड़े खुलासे करते हुए, और आज इस बड़े खुलासे में, बड़ी कवरेज में, जो सबसे पहला शख्स है बॉलीवुड का, उसके नाम का पहला अक्षर एस। बिल्कुल अनुराग, और देखिए कल जो 4 बड़े सितारों का, 4 बड़े अभिनेताओं का हमने खुलासा किया था, नाम का पहला अक्षर बताया था, वो सितारे थे, वो हीरोज थे। लेकिन आज जिन 3 बड़े नामों का खुलासा हम करने वाले हैं, वो सिर्फ स्टार नहीं है, वो सुपरस्टार हैं जिनके नाम की तूती बोलती है इंडस्ट्री में। मेरे पीछे समंदर है, समंदर की लहरें आप जानिए, जब तेजी से आती है, ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड आता है, तो जिस तरीके से हड़कंप उठता है, उस वैसा ही हड़कंप उठेगा अगर इनको एनसीबी समन कर सकती है। एनसीबी की रडार पर है। और जिस पहले नाम का आपने जिक्र किया अनुराग, एस नाम का जिक्र किया, जिससे गुस्सा आता है, जो सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिखता है, विकास और रुमान दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन इनके पास जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, सवाल तो ये उठेगा, ये सबसे बड़े फिल्म इंडस्ट्री के नायक क्या खलनायक साबित हो जाएंगे? रुमान, एस नाम जो कि साइकिल चलाता दिखता है, गुस्सा आता है, नेपोटिज्म गैंग का सरदार,
ये तो भूकंप आ जाएगा। बिल्कुल, और ड्रग्स कार्टेल में जो पूरा नेटवर्क है उसके अंदर इसका भी नाम है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्लड बॉय भी माना जाता है बॉलीवुड का, और गुस्सा बहुत आता है। सीधे तौर पर इतना बड़ा नाम है कि उसके आज से नहीं, जब छोटे भी थे तब से आज तक उसके फ़ैन, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सारे के सारे उसके फ़ैन हैं, और सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड का। अगर इसको एनसीबी समन दे के बुलाती है तो हट जाएगा। विकास, एक बात बताइए, बॉलीवुड में कोई बचेगा क्या? ये तो बड़ा नाम आ गया, सुपरस्टार, फिल्म इंडस्ट्री में तूती बोलती है, कोई इसके खिलाफ में बोलने से डरता है, कोई बचेगा इस फिल्म इंडस्ट्री में? ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बॉलीवुड चलाते हैं। ये तय करते हैं कि बॉलीवुड में किसका भविष्य बनेगा, किसे फिल्में मिलेंगी, किसे नहीं मिलेंगी। अगर ये लोग सवालों के दायरे में आ जाते हैं, इन पर एनसीबी का शिकंजा कसता है, तो ये बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा आघात होगा। क्योंकि ये वो नाम है जिनके नाम का जब खुलासा होगा ना राकेश, तो दर्शक दांत तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि ये बड़े नाम है। हमने कल 4 अभिनेताओं के बारे में क्लू दिया था, आज इसी सीरीज में हम 3 और अभिनेताओं का जिक्र करने जा रहे हैं। लेकिन मैं बता ये 3 बड़े अभिनेता नहीं है, एक बार फिर से मैं बता दूं, ये 3 बड़े सिर्फ अभिनेता नहीं है, ये सुपरस्टार हैं, जिनके नाम की तूती बोलती है, जिनके नाम सैकड़ों फिल्में दर्ज हैं, जो सफलता की गारंटी बन चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इनका ड्रग्स के जाल में फंस जाना, गंभीर आरोपों में घिर जाना, एनसीबी की रडार पर होना, यह साबित करता है विकास कि क्या बॉलीवुड में कोई कोना एक ऐसा है जो ड्रग के जाल से अछूता है। देखिए, बॉलीवुड की थाली में छेद करने का हमने डायलॉग सुना था, लेकिन जिस तरीके से ये बड़े बड़े नाम राकेश सामने आ रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि थाली में छेद नहीं है, ये तो छननी है, इसमें तमाम छेद हैं। क्योंकि इसमें कोई दूर। बिल्कुल ठीक है अनुराग, जो बात विकास ने कही, एक कहा जाता है छलनी आपने सुनी होगी जिसमें हजारों छेद होते हैं, तो क्या बॉलीवुड में वैसी ही स्थिति है जहां पर हर कोने में ड्रग्स के छेद हैं? ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि ये जो नाम है वो नाम एक तरीके से सफलता की गारंटी बन चुके हैं। राकेश, एक चीज और आप रोमांच से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो लगातार एनसीबी को कवर करते आ रहे हैं, और सवाल ये कि जब हम एस नाम के सुपरस्टार का जिक्र कर रहे हैं, तो दरअसल में एनसीबी को सबूत क्या कुछ मिल रहे हैं, एनसीबी को लिंक्स क्या कुछ मिल रहे हैं, जिसके आधार पर इस एस नाम वाले सुपरस्टार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं बहुत जल्द। बिल्कुल अनुराग, मैं इसी सवाल के साथ दरअसल रुमान के पास जा रहा था विकास से बातचीत करने के बाद। रुमान, एक बात बताइए, आप एनसीबी को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, दीपिका, सारा और श्रद्धा को जिस तरीके से बुलाकर पूछताछ की गई, उन्होंने जिस तरीके से गोल गोल घुमाया एनसीबी को, बड़े नाम है और बड़े नामों पर हाथ डालने से पहले एनसीबी को अपनी पुख्ता तैयारी करनी होगी। क्या रणनीति है एनसीबी की इन 3 बड़े नामों को लेकर? देखिए, बिल्कुल एनसीबी की रणनीति ये है कि अगर कोई अब पूछताछ के लिए सम्मन देके बुलाया जाएगा तो वहां से सीधे जेल जाएगा, क्योंकि तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। अभी तक जो एविडेंसेस है, डायरेक्ट एविडेंसेस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, उन सबको एक कड़ी में जोड़ा जा रहा है, ताकि इनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, कल स्टार्स थे और आज ये सुपरस्टार्स का खुलासा न्यूज़ नेशन कर रहा है, तो सीधे तौर पर इनको पूछताछ के लिए बुलाने का मतलब ही ये होगा कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। क्योंकि इनिशियल तौर पर इनके नाम ड्रग्स पेडलर के मोबाइल से निकले थे, जो सीडीआर में इनके नंबर आए थे। इसके अलावा और दूसरे जो स्टार्स हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं, उनसे भी लगातार बातचीत हो रही थी और वो ड्रग्स सेट मानी जा रही है। जी, मानी जा रही है। अनुराग, आप इस बात को समझ लीजिए कि दरअसल ये जो बड़े नाम हैं, दीपिका कपूर, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर में आपने देखा था किस तरीके से उन्होंने गोल गोल घुमाया था, वो आकर कह दिए एनसीबी के सामने। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अब मुश्किलें लोगों की बढ़ने जा रही है। राकेश, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, एक बार फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ड्रग्स केस में 3 और बड़े स्टार्स का, सुपरस्टार्स का नाम सामने आ चुका है। एनसीबी जल्द इन सुपरस्टार्स को समन भेज सकती है। ड्रग्स केस को लेकर सितारों से पूछताछ हो सकती है, और इन 3 बड़े स्टार्स का, सुपरस्टार्स का, जिनका खुलासा न्यूज नेशन इस वक्त कर रहा है, जिसमें से एक सुपरस्टार का जिक्र हमने किया है, खुलासा हमने किया है, उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाकी 2 बड़े स्टार्स के नाम भी सामने आए हैं, उनको भी एनसीबी समन कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनसीबी समन भेज सकती है इन तीनों सुपरस्टार्स को। राकेश, एक बार फिर रुक कीजिएगा जरा रोमान का, और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब इस बड़े सुपरस्टार को समन भेजा जाएगा तो सवाल किस तरीके के होंगे एनसीबी के इस सुपरस्टार से। नहीं, और उससे पहले मैं अनुराग एक बात का और जिक्र कर दूं कि जब इस जांच की शुरुआत आई थी, शुरुआती तौर पर कुछ नाम खुलकर सामने आए थे, तब किसी को इस बात का एहसास नहीं होगा कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जड़ें इतनी गहरी होंगी। लेकिन देखिए ना, भानुमति का पिटारा जब खुला तो सारे बड़े नाम खुलकर सामने आते गए। रुमान, एक बात बताइए, इन बड़े नामों को जब एनसीबी बुलाएगी, क्या वो गंभीर सवाल हो सकते हैं? क्या सबूत एनसीबी के पास हो सकते हैं, ताकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि एनसीबी दफ्तर आने के बाद
ये घर तो नहीं जाए, कम से कम इतनी पुख्ता तैयारी तो एनसीबी करेगी। देखिए बिल्कुल, इस बार जब किसी को भी बुलाया जाएगा एनसीबी के दफ्तर में तो उसे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा, उससे कबूलनामे के लिए बुलवाया जाएगा, क्योंकि तमाम सबूत जो संकलित करके एनसीबी ने रखे हैं वो सामने रखे जाएंगे और इतने ठोस और पुख्ता सबूत होंगे कि मुकर नहीं पाएगा। तो इस बार पूछताछ नहीं होनी, इस बार सिर्फ कबूलनामा है। और सबसे बड़ी बात है कि कबूलनामा मतलब ये सबूत है। आपका क्या कहना है? अगर डिनाई करेंगे तो चलिए आप कस्टडी डिनाई कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि पुख्ता सबूत है। आप ये बात हो रही है, ये टीवी पर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर कोई कल को क्लिप दिखा के मुझसे कहे कि राकेश पांडे और रुमान उल्लाह खान यहाँ पर चैट कर रहे थे, मैं कैसे डिनाई करूंगा? मेरा कबूलनामा ही होगा। सीधे बात ये है कि एनसीबी के सामने जो बयान दिए जाते हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल है, मतलब वो कबूलनामा उनके खिलाफ एक और पुख्ता सबूत होगा जो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। अलग से मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराने की जरूरत नहीं है इस मामले में। होगी। एक बात बताइए विकास, एक बात बताइए, ये तो भानुमति का पिटारा खुला, तो सारे बड़े नाम खुलकर सामने आते गए। जिस इस नाम की चर्चा हो रही है, गुस्सा बहुत आता है, साइकिल चलाते दिखता है। अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप बॉलीवुड से बाहर कर दिए जाएंगे। 5 बड़ी बातें जो आपको चुभती हैं। देखिए, इस बॉलीवुड सितारे के बारे में मैं बता दूं कि ये बॉलीवुड का बेहद बड़ा नाम है। दरअसल बॉलीवुड को इसने पहचान दी है, इसने तमाम नई फिल्में दी हैं और युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका है ना, इसको आइडोलाइज करता है, इसके साथ बनना चाहता है। और यही विडंबना है कि जब इस किस्म के चेहरे बेनकाब होते हैं ना तो लाखों दिल टूटते हैं राकेश। जब इस किस्म के चेहरे ड्रग्स जैसे धंधे में पाए जाते हैं तो कई लोगों का दिल टूटता है कि हमने इनको आइडियलाइज किया, हमने इनकी नकल की, इनका हेयर स्टाइल हमने कॉपी किया, इनके कपड़े लिबास हमने कॉपी किए। लेकिन ये असल जिंदगी में इस किस्म के अभिनेता ये नायक नहीं है, दरअसल खलनायक है। एनसीबी की जांच में धीरे धीरे अब साफ होते जा रहा है। बहुत जल्द एनसीबी इन्हें समन करके बुलाने वाली है। और जैसा कि मेरे सहयोगी रुमान बता रहे थे कि एनसीबी की कार्यप्रणाली समझ लेने की जरूरत है। जब तक पुख्ता सबूत नहीं होंगे इनको बुलाया नहीं जाएगा। और वैसे भी जब बड़े नामों को एनसीबी अपने रडार पर लेगी और उन्हें बुलाएगी पूछताछ के लिए, तो जाहिर सी बात है पूरे सबूत होंगे। उनसे पूछताछ नहीं होगी, जैसा रुमान ने जिक्र किया, उनको सिर्फ कबूलनामा करना होगा। कबूलनामे के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ये जो 3 बड़े सुपरस्टार्स हैं, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत कायम कर दी है। उनके नाम की तूती बोलती है। अगर आप उस गैंग में फिट नहीं होते तो आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। भानुमति का पिटारा खुला है अनुराग, और इस पिटारे के खुलने के बाद ये सारे बड़े नामों का आना फिल्म के जो प्रशंसक हैं, जो सिनेमा को चाहने वाले लोग हैं, उनके दिलों को तोड़ कर रख देगा। क्योंकि आप देखिए, एक बड़ी फिल्म आती है, उनका चहेता सुपरस्टार अगर फिल्मी पर्दे पर नजर आता है तो उसके चलने के स्टाइल, उसके खाने पीने के स्टाइल, उसके बातचीत करने के स्टाइल, अगर वो कपड़ा बेचता है लोग कपड़ा खरीदते हैं, वो तेल बेचता है लोग तेल खरीद लेते हैं। यानी जो चीज उसने कहा उसे लोग पत्थर की लकीर मान लेते हैं। लेकिन उनका यही चहेता सुपरस्टार जब ड्रग के आरोपों में घिर जाएगा, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जब एनसीबी के दफ्तर तक बुला लेंगे अधिकारी, और जब उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, जब उनके पास कबूलनामे के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, तो देश के सिनेमा प्रेमियों का दिल टूटेगा। बिल्कुल राकेश, लेकिन रुमान से एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा रुमान बता रहे हैं कि देखिए, इस बार तो कबूलनामा है, इस बार तो सीधी गिरफ्तारी है। इसका मतलब ये कि एनसीबी अब अपने दूसरे चरण में जांच के दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। दीपिका पादुकोण को जब तलब किया गया था, समन भेजा गया था, इस बार जो कुछ होने जा रहा है वो उस प्रक्रिया से आगे की कड़ी है। यहां पर एनसीबी एविडेंस के साथ खड़ी है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात कही अनुराग। पहले राउंड में पूछताछ हुई थी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इनसे पूछताछ हुई थी। ये माना गया था कि जो दूसरा राउंड होगा उसमें जोर पूरा एविडेंस कलेक्शन पर होगा। इसीलिए रुमान ने ये बात कही कि दरअसल उनको जब बुलाया जाएगा पूरे सबूतों के साथ, क्योंकि ये बड़े नाम है। मैं रुमान का रुख कर लेता हूँ। रुमान, इन सारे बड़े नामों का खुलासा होगा एविडेंस कलेक्शन के बाद, यानी दूसरा राउंड जो एनसीबी का है एविडेंस कलेक्शन का, उस पर काम चल रहा है। इसी वजह से कल रात एनसीबी दिल्ली की जो टीम है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई, क्योंकि आज एक बड़ी मीटिंग होनी है एनसीबी मुख्यालय दिल्ली के अंदर, जहाँ पे डीजी तमाम जो सबूत हैं, जितने अब तक एविडेंसेस सामने आए हैं, जो सर्कमस्टेंशियल हैं या डायरेक्ट हैं, उन सभी की विवेचना की जाएगी और ये देखा जाएगा कि इनको किस तरह से करीने से लगाना है। सीधे तौर पर डीजी ने कहा था कि सबूत इस तरह के होने चाहिए कि पहली नज़र में कोर्ट को वो समझ में आ जाएं और सीधे तौर पर जेल जाए। और इसी वजह से, क्योंकि इससे पहले भी जो लगातार पूछताछ हो रही थी उसमें दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश कुछ बातें करके चली गई, तो इसलिए उसके बाद आरोप भी लग रहे थे। एक चीज मैं रुमान आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, दीपिका, सारा और श्रद्धा जो पहुंची, खास तौर पर दीपिका करिश्मा की बातचीत करूं, इन्होंने अपने ओर से तैयारी की थी कि एनसीबी को डोज कैसे दे देना है। जैसे मैं एक बात कहूं, माल का, उन्होंने कहा कि ये तो सिगरेट है स्वीट का मतलब जो है वो छोटी सिगरेट, बड़ी सिगरेट। अब तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि माल और है स्वीट का मतलब क्या है। एनसीबी के अधिकारी तो खैर बखूबी समझेंगे। तो ऐसा गोलमोल जवाब ना दे सके, इसके लिए क्या तैयारी?
सीधे तौर पर अपनी पीआर टीम के जरिए इन लोगों ने कुछ ऐसी भी खबरें उड़ाने की कोशिश की कि एनसीबी से जो पूछताछ जिन अभिनेत्रियों से हो चुकी है उनको क्लीन चिट मिलने वाली है, जिसका कल खंडन किया था एनसीबी ने और सीधे तौर पर कहा था कि किसी को क्लीन चिट नहीं है, अभी पूरी एविडेंसेस कलेक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि इनका जोर है बरामदगी पर। और दूसरी बात है कि उन पेडलर्स पर जो कि इनको ड्रग सप्लाई कर रहे थे और उन्हीं के जरिए तमाम लोगों का नाम सामने आया है। अभी कुछ ऐसे पेडलर्स हैं जिनकी तलाश में एनसीबी जुटी हुई है, जिनके ड्रग चैट सबके पास है और उनका कबूलनामा सीधे तौर पर उन्होंने इनको ड्रग दिया था। एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में, इस बड़े खुलासे में, जिसमें आज एक बार फिर हम कुछ बड़े स्टार्स के नाम के साथ यहां पर आए हैं। वो स्टार्स जिनके लाखों करोड़ों फैन हैं, लेकिन वही वो स्टार हैं जिनका ड्रग्स कनेक्शन है, जो बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली का हिस्सा हैं। अपनी इस बड़ी कवरेज में आज हमने जिस बड़े स्टार का खुलासा किया है उसके नाम का पहला अक्षर एस है। एस नाम से इस सुपरस्टार का नाम शुरू होता है। क्या कुछ इस सुपरस्टार की पहचान है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है, लगातार विवादों में रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ भी उसका विवादों से रिश्ता रहा है। वो आपको बड़े स्क्रीन के साथ साथ छोटे स्क्रीन पर यानी टीवी पर भी लगातार सक्रिय दिखता है। वो सड़कों पर साइकिलिंग करता हुआ नजर आता है, वो कभी गाने गाते हुए भी नजर आता है। हमारे सहयोगी राकेश, रोमान और साथ ही साथ विकास श्रीवास्तव, तीनों हमारे सहयोगी मुंबई से लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, इस वक्त जब न्यूज नेशन ये बड़ा खुलासा कर रहा है, जाहिर सी बात है मुंबई में हलचल कहीं ज्यादा होगी। मुंबई में हलचल तो है, लेकिन अभी अंदर खाने में हलचल है। एनसीबी अपनी अंदर खाने में तैयारी कर रही है। आमतौर पर आप देखिए मुंबई में समंदर की लहरें बहुत ज्यादा अभी तेज गति में नहीं है, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं उठ रही हैं। लेकिन दरअसल जब समंदर शांत हो अनुराग, तो समझना चाहिए कि उसके बाद वहां पर ज्वार भाटा आने वाला है। उसके बाद हाई टाइड की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ वैसा ही इस पूरे मामले में है। और मुझे लगता है जिन 3 बड़े सुपरस्टार्स का जिक्र हो रहा है, विकास हमारे साथ हैं। विकास, इस नाम का जिक्र आना, इस तरीके से एनसीबी के रडार पर होना, एनसीबी की उसको लेकर खास तैयारी, मैं तो कह रहा हूं बॉलीवुड का कोई कोना बचा है क्या? कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था कि 90% लोग, ये सच तो नहीं? बिल्कुल, देखिए कंगना के ट्वीट ने उस समय इशारा तो दे दिया था कि बॉलीवुड किस कदर गंदा हो चुका है और एनसीबी की कार्रवाई इसी तरफ इशारा कर रही है। एनसीबी दरअसल ये चाहती है कि ये जो पॉज उन्होंने लिया है ना अपने, उनकी कार्यप्रणाली समझ लेने की जरूरत है। एनसीबी नहीं चाहती कि वो सिर्फ खाना पूर्ति करे और मुंबई से, दिल्ली से जो टीम मुंबई आई है वो अपनी जगहसाई करके वापस चली जाए। और इसी वजह से एक पुख्ता तैयारी की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। और एनसीबी ने साफ कह दिया था कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं होंगे समन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ पूछताछ करके खाना पूर्ति नहीं करना चाहते, हम कार्रवाई करना चाहते हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत हम इस गंदगी को दूर करना चाहते हैं। और इसी वजह से इन अभिनेताओं की, जिन्हें हम सुपरस्टार कह रहे हैं, इनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। राकेश, बिल्कुल, ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है एनसीबी का बॉलीवुड में, ताकि ड्रग्स का जो जंजाल है उससे दूर हो जाए। एक सवाल मैं रोमान से करता हूं। रोमान, सारा को लेकर, श्रद्धा को लेकर, ये नई पीढ़ी के कलाकार, उनसे जो एक पुरानी पीढ़ी है, ये जो सुपरस्टार्स हैं, जाहिर सी बात है उनके एक पहले की पीढ़ी है, तो ये क्या पीढ़ियों दर पीढ़ी ये ड्रग्स का जाल चल रहा है क्या? बिल्कुल चलता जा रहा है, क्योंकि जिस एस सुपरस्टार का नाम हम ले रहे हैं, इसका ऐसा नहीं सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि सिल्वर स्क्रीन यानी टीवी के पर्दे पर भी काफ़ी कब्जा है। और सीधे तौर पर ये जिसकी तरफ नज़र टेढ़ी कर देता है उसका करियर ख़त्म हो जाता है। सब इसकी तरह बनना चाहते हैं, अड़ियल है रवैये का। और जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि अगर इसकी जिसके ऊपर नज़र इनायत हो जाती है उसको अच्छे रोल मिलते हैं। एक चीज रुमान, मैं आपसे सवाल करता हूं। जी राकेश, इन 3 बड़े सुपर स्टार्स का जिक्र आना, ये जो मौजूदा पीढ़ी है अनुराग, उससे एक पहले की पीढ़ी है, तो क्या ये नई पीढ़ी इस चक्कर में, इनके जाल में फंसती है कि अगर वो ड्रग नहीं लेंगे, अगर इनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो उन्हें बड़ी फिल्में नहीं मिलेंगी, उन्हें इनका साथ नहीं मिलेगा, एलिट ग्रुप में वो शामिल नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल, और उनकी तरह नहीं लगेंगे, वो अपने सर्किल में इनको शामिल ही नहीं करेंगे। इनके आसपास वही बैठ सकता है जो इनके इशारों पर चलता है या जो ये कहते हैं वो करता है। तो बड़ी बात हमारे सहयोगी रुमान यहाँ पर बता रहे हैं, और इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती कि यहाँ पर टैलेंट के ऊपर ड्रग्स हावी होती नजर आ रही है। राकेश, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन न्यूज नेशन की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जब लौटेंगे अब से कुछ ही मिनटों के बाद, तो बॉलीवुड के एक और बड़े सुपरस्टार के नाम का खुलासा करेगा न्यूज नेशन। ड्रग्स कनेक्शन के बारे में आपको बताएगा, उस सुपरस्टार के बारे में बताएगा। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होंगे।